परम पूज्य श्री गुलाबनाथ बापू नो, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, नवनाथ 84 सिद्धों के, अपने अपने माता पिता गुरुदेव, परम पूज्य हमारा सदगुरु श्री गुलाबनाथ बापू ने श्री चरणों में आदेश 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 और हमारे बड़े गुरु भाई परम पूज्य श्री 108 श्री श्री शंकरनाथ जी बापू ने आदेश आदेश और मंच पर विराजित सभी संत महंतों को आदेश और आप सभी भक्तों को, मां और बहनों को आशीर्वचन कि आप अपने गुरु महाराज श्री गुलाबनाथ जी बापू ने ज्ञान ने लई जैसा उन्होंने बताया है, उनके मार्गदर्शन पर हम सबको चलना है। बापू बोलते हैं, त्रिकुटी सुरता राग के जपे अजपा जाप, गुरुगम पूछे वही है सहो मापो आप, परापार ने पार में निअक्षर ओलकाश, कैसे गुलाबनाथ बिना दर्पणे दर्शाए। तो अपने को एक ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो उसी से जो मोल को फूले फूले हटाए। तो अपने को एक ही याद रखना है, गुरु महाराज का गुरु मंत्र, यानी परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं, कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, इसके सिवाय अपने को और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने बताया। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बताते हैं, हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम, आनेसी कथेवा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले करे न मन भंग, ते नीचर सदा नाथ जी के संग। यानी आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, बच्चों की तरह खेलिए, हंसिए, कूदिए, मस्त रहिए, लेकिन आपको भूलना क्या नहीं है, आपको ब्रह्म ज्ञान को नहीं भूलना है। जो गुरु महाराज के ज्ञान है उसको आपको नहीं भूलना है, उसको आपको याद रखना है। सब कुछ करते हो, सब काम करिए अपना, कुछ भी करिए, घर गृहस्थी का काम करिए, आप कुछ भी करिए, नाचिए, कूदिए, खाइए, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बोल रहे हैं, अनिसी कथिवा ब्रह्म ज्ञान। कुछ भी करो, नाचो, कूदो, खाओ, हंसो, खेलो, लेकिन उस ईश्वर को याद रखते रहो, उसमें अपनी सुरती बनी रहे। आगे बोलते हैं, हंसे खेले करे न मन भंग, ते नीचे सदा नाथ जी के संग। चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपना मन भंग नहीं होना चाहिए। जैसे तेल की धारा होती है, डालते तो वो कहीं बिना टूटे हुए गिरते हैं, ऐसे अपना जो मन है निरंतर उस ध्यान के अंदर, जो हमारे गुरु महाराज बता, उसके अंदर लगा रहे। हंसे खेले करे न मन भंग, ते नीचे सदा नाथ जी के संग। यानी उस परमात्मा को हमारे उसमें मन लगा रहना चाहिए। तो वो क्या है, वो परम स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी बोल रहे कि मेरा ही स्वरूप मेरे जैसा ही बन जाता है। जैसे कीट भमर बनी जाए से आज आनंद मारा होगा। भमरी 1 किलो 1 लठ
भमराનું ધ્યાન કરતા કરતા गुंजार सामने सामने आप भमरी बनी जाती પછી ये उड़ने लग जाती है। इसी प्रकार ये जीव से शिव बन जाता है। मोक्ष और कुछ नहीं, मोह का क्षय है, वही है मोक्ष। जैसे अपना मोह क्षय हुआ वही मोक्ष। अपनी वासना जब तक जीवित है तब तक मृत्यु लोक में है। जैसे वासना का क्षय होता है तो शिव तत्व में वही बदल जाता है। जैसे आज के युग में हमारे पास सब सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, और हर इंसान सुख सुविधाओं के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ उसके अपने प्राप्त करने की लालसा में है। तो हर इंसान के पास सोफा सेट है, टीवी सेट है, डायमंड सेट है, ज्वेलरी सेट है, टी सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ है। और भी कुछ लालसा, तो हर सेट ही सेट में बिठाने में लगा हुआ है। लेकिन जो सेट के पीछे पड़ा हुआ है उसका माइंड अपसेट, क्या है? अपसेट। उस माइंड को, अपसेट माइंड को सेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। वो मेडिसिन उसका इलाज नहीं, उसका इलाज है मेडिटेशन। आप ध्यान करिए, किसका करिए? गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने क्या बोला है? त्रिपुटी श्रद्धा राखे जपे जपा जाप गुरुगम पूछिए स्वयं आपा आया। ये ध्यान करेंगे आप गुरु महाराज का तो आपको माइंड अपसेट नहीं होगा। अब आप देखिए, कोई भी मशीन हो बहुत ज्यादा वर्किंग करती है, वो गर्म हो जाती है। हर कंपनी इसमें ठंडा करने का कूलेंट वगैरह सब डालती है, उसके पश्चात भी अधिक चलती है तो वो फिर ब्लास्ट हो जाती है। अपन ज्यादा विचार करेंगे अपना माइंड ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से क्या होता है? कोई पागल हो जाता है, कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई झगड़ालू बन जाता है। लेकिन जो गुरु महाराज के चरणों में है, जो गुरु के सानिध्य में है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो इस मशीन को कोई ठंडा करने की विधि जानता है, और जो विधि जानता है वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। आगे मोक्ष कोई वस्तु न थी। ध्यान कुछ करना न था, कुछ करना नहीं है। ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं करना ध्यान है। क्या है? कुछ भी नहीं करना। जो जगह बताई गुरु महाराज ने, उसके अंदर आपको बस आभास करना है कि चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है। अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है। जैसे जैसे पवन वश में होगी वैसे वैसे मन वश में होगा, और जैसे मन वश में होगा अंतर ज्योति अपने यहाँ जलेगी। आगे बताते हैं कि जीवन में मां, परमात्मा और साधु यानी गुरु, इन तीनों के बिना कुछ नहीं है। शास्त्रों के अंदर से मां, परमात्मा और गुरु, इन तीनों को निकाल दीजिए आप, तो शास्त्र नहीं, वो रद्दी है। मां अपना बचपन संवारती है। बच्चा कोई गलती करता है तो मां उसको रोक टोक करके सही दिशा में लाने का प्रयास करती है। इसलिए मां का जीवन में बहुत महत्व है, और हम सबको मां का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वृद्धाश्रम जाने तक कि उनको नौबत नहीं, ऐसा हमको कर्म करना चाहिए। महात्मा यानी गुरु हमारे जीवन, हमारे जवानी को सुधारते हैं। सबसे ज्यादा गलतियां इंसान जवानी के अंदर करता है कि मन चंचल रहता है, तो उस जवानी को उपदेश देके गुरु महाराज सुधार देते। और परमात्मा उनके रास्ता बताए हुए रास्ते से जब मौत आती है
तो बोलते हैं निरंतर सुमिरन कर, ना जाने कब अंतिम समय आ जाए, और जो जीवन में हमने किया है वही अंत समय में हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए निरंतर स्मरण करने का एक कारण है कि किस समय हमारा शरीर छूट जाए लेकिन आप ध्यान परमात्मा लगा रहे। इसलिए परमात्मा का ज्ञान गुरु बताते हैं और परमात्मा हमारा मौत से रहित कर देते हैं और अमर बना देते हैं। आगे चितम मंत्र, प्रयत्न साधक, गुरु उपाय, शरीरम हरि, शक्ति चक्र संधान, विश्व सारम। संसार के सबसे प्रथम गुरु आदि शिव, जिनसे सारा जहां तंत्र शास्त्र विज्ञान सभी उत्पन्न हुआ है। श्री बोलते हैं आपका चित्त है यही मंत्र है, मन के बिना कोई मंत्र नहीं, मन के बिना कोई उपासना नहीं। मनुष्य नाम बंध मोक्ष कारण है मनम। मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है वो क्या है? मन है। विषयों से रहित मन मुक्ति वाला है और विषय वासना वाला वही नरकगामी जीव। चितम मंत्र, प्रयत्न साधक। हमने जीवन जन्म तो लिया है लेकिन हम कोई उपाय न करें तो प्रयास न करें तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कैसे? वेद में कहा है प्रथम वाक्य में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं अपने ईश्वर को जानने की इच्छा करता हूं। तो शिव बताते हैं कि आप प्रयत्न करिए। किसके लिए करिए? ईश्वर को जानने के लिए। चितम मंत्र, प्रयत्न साधक, गुरु उपाय। आप प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन प्रयत्न करके आप जाएंगे कहां? गुरु के पास। गुरु उपाय है। किसका उपाय है? मोक्ष और मुक्ति का उपाय गुरु। गुरु उपाय। शरीरम हरि, ये शरीर है, इसको आपको हवन करना है। किसके अंदर करना है? ज्ञान अग्नि के अंदर हवन करना है। कितना सरल बताया है। शक्ति चक्र संधान विश्व सारम। आपने शरीर का हवन कर दिया है, विदेही बन गए जनक महाराज की तरह, तो आपका शरीर हरि यानी हवन हो गया। फिर उसी गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए बताते शिव, शक्ति चक्र संधाने विश्व सारम। जो आपको जगत दृश्यमान हो रहा है, ये जगत आपको दिखाई नहीं देगा। सर्वत्र क्या दिखाई देगा आपको? मैं ही हूं, एक मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो इस प्रकार चाहे हमारे वेद शास्त्र गुरु ग्रंथ, इन सब से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, वो है गुरु। और गुरु से शिक्षा मिलती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अब आप देखिए कि आत्मा कैसी हमारी अजर अमर है, जो तीनों कालों में कभी मरती रहे, हमेशा जीवित। भगवान कृष्ण ने श्री गीता जी में कहा है, क्वासामी जीर्णानी यथा विहाय नवानी करानी नवप्राणी। हे अर्जुन, तुमने कितने जन्म लिए तुमको नहीं पता, कितनी वस्त्र धारण किए किसी को नहीं पता, फटा और फेंक दिया, किसी को कोई मोह नहीं। फटे हुए कपड़े से कौन प्रेम करता? करते आप प्रेम करते नहीं करते। लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो मोह हो जाता है। हाँ, मर जाएंगे अपन, क्या मर जाएंगे तो मोह होता है। कपड़े से मोह की, शरीर से मोह करो। खुशी होनी चाहिए कि पुराना फेंकेंगे तो नया मिलेगा। इस प्रकार पुराना कपड़ा फेंकने में खुशी होनी चाहिए, उसमें गम नहीं होना चाहिए। आगे बताते हैं, नैनम छिदंते शस्त्राणी नैनम दहति पावक न छिदम क्लेदंते आपको न शौचालय मारो। अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है,
वो तो जब दोनों सेनाएं महाभारत के अंदर आमने सामने खड़ी थी, कौरव पांडव, तो अर्जुन को मोह हो गया, उन्हें गांधी रख दिया कि मैं जब युद्ध नहीं करता। क्यों? सब मेरे लिए, किसको मारो? कोई ससुरा है, साला है, ससुरा है, सब ये आपस के लोग हैं। तो इस प्रकार उन्होंने फिर बताया, ब्रह्म उपदेश दिया कि तो मार या ना मार, ये सब मरे हुए ही है। जो पाप करता है वो इंसान मरा हुआ, जिंदा नहीं। कौन कौन पता है गीता जी? चोरी करने वाला, परस्त्री हरण करने वाला, विष देने वाला इत्यादि 6 प्रकार का आता था, बताया उसमें। तो इस प्रकार नैनम चिदंती शस्त्राणि नैनम दग्धि पावक न चलत न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, आत्मा शस्त्रों के द्वारा काटी नहीं जा सकती, हवा जिसको हिला नहीं सकती, जल जिसको भिगा नहीं सकता, वो तुम हो। आगे बताते गुरु महाराज बताया त्रिकुटी सूत्र राग के। इसी प्रकार गीता जी में बताया, ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य साख्येन योगेन कर्म योगेन चापर। हे अर्जुन, उस परम तत्व को, उस अपनी आत्मा को ध्यान के द्वारा हम देख सकते हैं। और देखने की प्रक्रिया जो गुरुमुखी है उनको मालूम। आगे यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से यही निवेदन है कि गुरु जी का अपना 2 प्रोग्राम फिक्स किए हुए हैं साल के अंदर, और तो हर महीने तो है ही, उसमें ना आए वो आपकी मर्जी, लेकिन इन दोनों कार्यक्रम में अपनी हाजिरी देना जरूरी है। क्यों? गुरु महाराज का ज्ञान लिया है, आश्रम किनका है? गुरु महाराज का। हम किसके? गुरु महाराज के हैं। तो गुरु महाराज की पीढ़ी के ऊपर उनका ऋण उतारने के लिए हमको आना जरूरी है। तो आप सबको ये विनती है हमारी कि आप जरूर आइए, और हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय गुरु महाराज। सतगुरु श्री दुर्लभनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु श्री शंकरनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु श्री हरिनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सभी संतों को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे विराजमान मेरे ही सतचित आनंद स्वरूप सनातन सत्य स्वरूप प्रगट परब्रह्म स्वरूप गुरु तत्व को गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। मैं नहीं, मेरा सदगुरु बड़ा है। मैं नहीं, मेरा सदगुरु बड़ा है, और बोलने वाला भी मेरा सदगुरु है, और सुनने वाला भी मेरा सदगुरु है।
जिनको एक गुरु तत्व का जैसा है वैसा अगर पाना है, स्वयं का ज्ञान पाना है, तो गुलाबनाथ बापू के दरबार में आओ। स्वयं की मस्ती लूटनी है, जो सदैव हमारे पास अनंत अनंत जन्मों से एक खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन उस खजाना को पाना है तो गुलाबनाथ बापू के दरबार में आओ। गुलाबनाथ बापू का दरबार माना क्या? गुलाबनाथ बापू कहते थे कि मैं ज्ञान नहीं देता हूं, आप ज्ञान से भरपूर हो, खाली ज्योत जगाता हूं कि आप स्वयं वो परमात्मा हो, इसलिए गुरु के द्वार में आ जाओ बस। तो हम सभी आए हुए हैं, आप सभी उसी मेरे गुरु तत्व में पूर्ण से पूर्ण विराजमान हो, उसी में मुझे कोई शंका नहीं है। क्यों? लैला को देखना हो तो मजनू की दृष्टि चाहिए। अगर गुलाबनाथ बापू को देखना है ना, तो गुलाबनाथ बापू की खजाना की दृष्टि होगी, तब पता चलेगा मेरा गुरु के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए बार बार हमें मरना न हो, गर्भ से शमशान की यात्रा न करनी हो, तो ही मेरे सदगुरु गुलाबनाथ बापू के दरबार में आओ। दरबार माना क्या? दरबार माना क्या? वो सनातन सत्य जो हमारा स्वरूप है, उसी की प्रतिक्षण वाणी से उस पार की अप्रोक्षानुभूति में रहना ही गुरु का दरबार है। अच्छा अच्छा बोलना, वो दरबार अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन स्वयं का दरबार पाना है तो एक बार गुरु का पूरे के पूरे हो जाओ। जो गुरु के हो गए हैं तो वहां मैं नहीं बचता, वहां मैं नहीं बचता। न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं संसारी हूं, न मैं सन्यासी हूं, न मैं त्यागी हूं। मैं तो गुलाबनाथ बापू का हूं, जैसा हूं वैसा गुलाबनाथ बापू का हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए बार बार हमें मरना न हो, तो बार बार हमें मरना न हो और अखंड अमरता की अनुभूति करनी हो, तो मेरे सदगुरु गुलाबनाथ बापू के दरबार में अखंड ठहर जाओ। यहां कोई ठहरने वाला नहीं। यहाँ धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला वाले, इतनी पद और प्रतिष्ठा वाले कोई टिकना वाला नहीं है। इसलिए वो नेपाल में सब कहते तो हैं कि संसार झूठो था, गुरु ज्ञान सच्चा था, लेकिन हमारी दृष्टि में वो गुलाबनाथ बापू का ज्ञान का प्रतिक्षण प्रवाह बहना चाहिए। तुझ में गुरु, मुझ में गुरु, सब में गुरु समाया है, लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं बन, कोई भेद न होना चाहिए। जहां कोई भेद नहीं है वो गुलाबनाथ बापू का दरबार है। जहां धर्म भेद नहीं, जाति भेद नहीं, संप्रदाय भेद नहीं और गुरु भेद भी नहीं, वहां एक ही गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं। तो इसलिए यहां ठोकरें बहुत मिलती है। इस संसार में अज्ञानता में ठोकरें बहुत मिलती है, लेकिन एक बार गुरु के दरबार में आ जाओ, आपको कोई ठोकर मारने वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि गुरु के प्यार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलन की खुशी, हमें किसी को मिलने से जो आनंद न आता हो, कालिदास बापू का भजन गाया है, प्रेम न हो तो समझो गुलाबनाथ बापू के दरबार में नहीं है। प्रेम भरपूर होना चाहिए, जिनसे मिलो वो दूसरा कोई नहीं है, मेरा सदगुरु ही है, चाहे कोई भी हो। ये खजाना हमारा हमें प्राप्त गुरु ने करवाया है, उसी खजाने की हमें अनुभूति हो जानी चाहिए। बस ये जो भी कुछ था
मेरे सदगुरु का था, और सदगुरु के चरणों में गुरु का समझकर अर्पण करता हूँ। बोलो सदगुरु महाराज। एक बार जोरदार तालियों भिखाराम महाराज આપણને ખૂબ ખૂબ એટલે એવો સત્સંગનો